आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत आपको होती हुई दिख रही है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 13 अंक का लाल निशान फिलहाल निफ्टी पर 17,350, बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर 36,672 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिलहाल जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को, जो कि हमारे साथ मुनाफे की तैयारी से जुड़े हुए हैं, और स्वागत करते हैं सचिदानंद उत्तेकर साहब का। सचिन जी, 2 कन्विक्शन कॉल्स शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नमस्कार और शुभ दिन। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट है, वापस एक बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पर लीडरशिप ले ली है। जिस तरीके से कल का एक स्विंग बना था 36,150 के आसपास, वहाँ पर एक काफ़ी क्लियर रिकवरी मोड आ गया था बैंकिंग स्टॉक्स में। एंड जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक हैमर फॉर्मेशन हुई थी, उसका आज कंफर्मेशन नजर आ रहा है। सो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरीके से बिल्टअप्स नजर आ रहे हैं, स्पेशली ऑन द प्राइवेट सेक्टर नेम्स, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी स्टीम जनरेट हो रही है, जिसके वजह से 37,000 का जो बैरियर है उसके ऊपर की क्लोजिंग जल्दी हमें देखे जा सकती है। सो उसी लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक पे मैं दाव लगा रहा हूँ। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसमें एक 4 दिन का कंसोलिडेशन था, वो काफी अच्छी तरह मैच्योर हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी कंसिस्टेंट रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में। जिस तरीके से फिलहाल ये प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है 730 से 745 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्विंग होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 714 के आसपास एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है वो है बीपीसीएल। पिछले दिनों में ही एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर इसको डेली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक क्लासिक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, जिसके मैच्योरिंग स्टेजेस पे है। मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 500 के ऊपर क्या ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। सो उसी लिहाज से एक अच्छी रणनीति है बाय ऑन डिक्लाइंस की। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे लेवल के आसपास स्टॉक वापस प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको अराउंड 480 के आसपास एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 505 का। ओके, बीपीसीएल वगैरह आप देखें, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आप बीपीसीएल कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं। मैं ओआई की समरी देखा था इस वक्त, तो आज बैंक्स ने अपनी तरफ वाकई अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई खींचा है। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि एज अ ट्रेडर अगर आपने सुबह बैंक निफ्टी लॉन्ग किया है या फिर अब करना चाहते हैं, 36,750 इस ट्रेजेक्ट्री पे 51 की ट्रेजेक्ट्री पर नज़र रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है आज के सेशन के लिए, और आई थिंक इस पर नज़र रखिएगा। अभी तक का हाई वही है। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स को और देखिए जो अच्छा कर रहे हैं। ट्रेंट इस वक्त डे हाई पर है, पिरामल एंटरप्राइजेस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और अदानी स्पेस के 2 स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, ये भी डे हाई पे ट्रेवल कर रहे हैं। चंदन बताइए, आप 10 बजे 2 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे? जी देखिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप यदि देखें तो 2 ट्रेड में एक तो रहेगा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट की देखिए हम ऑलरेडी काफी चर्चा कर चुके हैं और काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। स्टॉक लगातार पिछले 5-6 दिन से रडार पे है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी इस काउंटर में पॉजिटिव बायस दिया था और बड़ी रैली 9,000 तक के लिए देखी। अभी भी हमारा मानना है कि मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रहेगा, तो 8,850 के स्टॉप लॉस से इंडिया मार्ट खरीदाने की सलाह है। 9600 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग बायस के बारे में बता रही है। सेकंड ट्रेड रहेगा आईईएक्स। आईईएक्स काफी अच्छा हमें लग रहा है। पोजिशनली बात करें तो इवन पोजिशनली काफी बड़े टारगेट्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं। वीकली चार्ट और में यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। डेली स्केल पे और वीकली स्केल पे एक पॉजिटिव ऑप्टिक बता रहा है कि मौजूदा लेवल से और 5 से 8% और पोजिशनल 20 से 25% की रैली बननी चाहिए। डेली चार्ट में पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, तो 565 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 598 600 तक के इमीडिएट टारगेट आपको आईएक्स में देखने को मिलने चाहिए। चलिए, ये 4 कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर। इंडिया मार्ट और आईईएक्स पसंद है चंदन तपड़िया साहब की। वीरेंद्र जी, वापस निफ्टी हरे निशान में आता हुआ, आज बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड आप इंडेक्स पर आते हुए देख रहे हैं। सुबह से ये लुका छिपी बुल्स और बेयर्स के बीच में कम से कम निफ्टी पर होती हुई, लेकिन बैंक क्षेत्र आज मजबूती में और अच्छा मूव। वीरेंद्र जी, आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक कोटक बैंक
और बजाज फाइनेंस देता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस दिन के उच्चतम लेवल पर 7,500 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ज़रा ऑप्शन स्प्रेड्स देखते हैं किस तरीके का काम आपको करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस को ही देखें तो ये आपको फ़िलहाल इतना ज़बरदस्त गेन नहीं दिखा रहा जो कि आपको पूरे के पूरे आज NBFC स्पेस में दिख रहा है 0.16% ऊपर। चंदन जी, कुछ पसंद आता हो बजाज फाइनेंस में? देखिए, ये B2 नेम है, ये चलते हैं, थोड़े सुस्ताते हैं और फिर बड़ी तेज दौड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल यहाँ पे बन रहा है। आप देखोगे 7-8 दिन पहले इसने लगभग 6850 से रैली दी थी 76-70 तक के लिए, और पिछले 6 दिनों से एक रेंज में है। बट उस रेंज में अच्छी बात यह है कि 7400 7440 के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो बस हल्का सा यहाँ पे फॉलोअप चाहिए वापस 5-7% की उड़ान के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी 76, 75 और 8000 तक के अब नए लक्ष्य आपको बजाज फाइनेंस में बनने चाहिए। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखें तो अपसाइड टारगेट्स ये चंदन जी बताते हुए, और अभी जो हम ट्रेंड का जिक्र कर रहे थे वो आप समझ लीजिए कि डे हाई पर आ गया 1048 पे। आज जरा चंदन एक बार आप LNT को भी देखिएगा, 1690 पे LNT डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। LNT ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था लास्ट वीक, आप समझ लीजिए कि 1720 का। उसके बाद 3 दिन थोड़े से रिट्रेसमेंट मोड में गया और आज टेंडिमा की ट्रैजेक्टरी से आके एकदम से ऊपर डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। चंदन, आपको LNT में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? LNT के वॉल्यूम्स को देखिए, प्राइस बिहेवियर को देखिए, इसमें आपको 1710 1720 एक बार फिर रीगेन होकर काटने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? और 1700 की एट द मनी कॉल पर हमारे पास बतेरा अगर आप देखें वक्त है इस सीरीज में, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और ट्रेड को? बिल्कुल LNT में पॉजिटिव बायस है। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है 1718 है, जो मौजूदा लेवल से जस्ट 20-21 रुपए दूर है, यानी 1% समझ लीजिए आप। 3 दिन पहले भी 1718 का हाई बनाया, 6 दिन पहले भी 1718 का हाई बनाया। तो कहीं ना कहीं बस हल्के से फॉलोअप के लिए तैयार है और हल्का सा डिप देके और मेरे हिसाब से छलांग लेने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। तो पॉजिटिव बायस के साथ ही यहाँ पे हम देखना पसंद करेंगे इसको। 1600 लगभग 60 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा और 1718 निकलेगा और साथ में 1800 तक के मूवमेंट यहाँ पे बनेगी। LNT पर काफ़ी चर्चा होती हुई। वीरेंद्र जी, कैपिटल गुड स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा। हम लोग अक्सर LNT की तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन Siemens भी आज काफ़ी हरे निशान में आपके सामने स्क्रीन पर है। पूरा का पूरा आप समझिए कैपिटल गुड्स, चाहे वो कैश हो या फ्यूचर्स, आपको अच्छे मोमेंटम के साथ दिखेगा। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब को जोड़ते हैं। सचिन जी, वैसे तो हम निफ्टी में लाल निशान ट्रैक कर रहे हैं, लगभग 1 मिनट पहले 11 पॉइंट ऊपर था और अब आपके सामने 14 पॉइंट नीचे है। तो ये वॉलेटिलिटी T-1 एक दिन पहले वीकली सेटलमेंट के बाजार को चिंता में ले जाती हुई। ये बताइए, निफ्टी में आपको पोजिशनली सितंबर की एक्सपायरी में अभी भी सबसे मजबूत स्टॉक कौन सा लगता है? शैल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से वोलेटिलिटी है मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नेसेसरी है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी में थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग है एंड ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइवेट बैंक्स एंड बैंकिंग नेम्स यहाँ पर उभर के नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सेक्टोरल शिफ्ट नजर आ रहा है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ही एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए इन द सेकेंड हाफ। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक इन दोनों पर्टिकुलर काउंटर्स पे ही आपको ध्यान लगाना चाहिए। लगभग अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो लगभग अराउंड 770 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर अभी तक प्लेस्ड है। कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी सी हेडरूम जरूर है इमीडिएट बेसिस पे, बट चैलेंजिंग लेवल होगा अराउंड 1830 के आसपास। जैसे ये पर्टिकुलर लेवल तोड़ देता है तो मुझे लग रहा है अराउंड 1860 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में भी दाव लगाना चाहिए। जिस तरीके से ये पिछले 3 दिनों का कंसोलिडेशन है, उसका बेस लगभग अराउंड 1765 के आसपास वेल एस्टैब्लिश्ड है, जहां पर आपको अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए ऑन अ पोजिशनल बेसिस। तो 760 के स्टॉप लॉस, 1760 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में भी फ्रेश कमिटमेंट लिए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 1830 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1860 का। शैल जी, कल के 2 कॉल राइटर्स ने अपना काम बखूबी किया है, और वो है निफ्टी की
17,400 के कॉल राइटर ने, आप देख लीजिए इंट्राडे हाई 17,380 नहीं, फिजल आउट हो गया निफ्टी। और निफ्टी बैंक का 36,800 का कॉल राइटर, मैं 10 मिनट से कह रहा हूँ कि 751 36,750 ही इस वक्त अब तक का निफ्टी बैंक का हाई है। ओके, नेस्ले आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ये एक मूव आया था यहाँ पर नेस्ले का, आप समझ लीजिएगा मैं कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक चार्ट चेक है। नेस्ले ने अभी कुछ देर पहले ही अपना ऑल टाइम हाई छुआ है, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स थोड़े से बढ़ते हुए HDFC कल का सितारा आज थोड़ा सा बैकफुट पे आके रेस्ट लेता हुआ। फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क, लुपिन डे लो पे बढ़ते हुए, बायोकॉन एट डे लो, अपोलो हॉस्पिटल्स एट डे लो। तो ये एक और बास्केट जो कि थोड़ा सा प्रेशर फील करती हुई पूरी की पूरी फार्मा बास्केट और एग्रेसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में नवीन फ्लोरिन भी जो है वो आज बैकफुट पे आता हुआ। चंदन, निफ्टी पे कोई तर्क आपका पुट ऑप्शन का बन रहा है या फिर आप कहते हैं कि नहीं, वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार से 17,200 का पुट राइटर बहुत कमिटेड होकर खड़ा है, नो लॉन्ग पुट आइडिया अप टिल नाउ, कोई अब तक रुझान नहीं है आपका उसकी तरफ? जी देखिए, कल जरूर एक हमने पुट की तरफ ट्रेड किया था, बट बाजार में वापस अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। हल्के से डिप हमें तो कहीं ना कहीं आप कट टू कट काइंड ऑफ सिचुएशन में देखिए, पहले बाजार पिछले लगभग 6 दिनों से हायर हाइज के सीक्वेंस बना रहा था। आज एक बार इसने हायर हाइज तो नहीं बनाए हैं, तो कहने की थोड़ा अटक जरूर रहा है, बट अगेन आप देखोगे जो बैंक निफ्टी हमेशा साथ नहीं देता है, वहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक मिक्स व्यू है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, 16,280 के नीचे यदि बैंक निफ्टी होल्ड करता है तभी जाके यहाँ पे मैं नेगेटिव बायस और पुट की तरफ बात करूंगा, क्योंकि बाजार का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और कोई भी डिप आते वापस खरीदारी में तब्दील होता है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 17,280 के लेवल को ध्यान रखें, वो लेवल तोड़े तो लॉन्ग काटे और फिर वहां पे आप पुट लेने की कॉन्ट्रा व्यू की पोजीशन भी बना सकते हैं। नेस्ले 20,552 बात करते करते अगर आप देखें ये कैंडल इतनी स्ट्रांग होगी कि पूछे मत। अच्छा चंदन, नो फ्रेश लॉन्ग थॉट्स, लेकिन हाँ जिन्होंने लिया है नेस्ले, अब ये आप समझ लीजिए कि 19,400 और 20,400 1,000 रुपए की चैनल ब्रेक हुई है। ये 1,000 रुपए की चैनल जो कि 23 अगस्त से ये एस्टेब्लिश करके बैठा था, इसका टारगेट क्या बनता है? आई मीन 20,400 के ऊपर 21,400 21,200 का जोन। बिल्कुल वीरू, नेस्ले पॉजिटिव लग रहा है और नेस्ले का जो बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं हम पिछले 4 दिनों से, ये बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है अपटिक बनने चाहिए। आप देखिए एक पिछले लगभग 6 दिनों से यहाँ पे हायर लोज के सीक्वेंस हो रहे हैं। कल आप देखोगे 20,166 का ओपनिंग हुआ था और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। कल एक तरफ जहां पूरे मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, एफएमसीजी में नेस्ले ही होल्ड कर रहा था, तो 20,166 एक मेजर सपोर्ट रहेगा 21,000 तक की रैली के लिए। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं यदि बाजार में वॉलेटिलिटी भी बनती है तो एफएमसीजी काउंटर आके थोड़ा सा एक खरीदारी में सहारा देते हुए नजर आएंगे और उनमें नेस्ले एक प्रेफर्ड काउंटर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। वीरेंद्र जी, फिलहाल तो आप देखिए गिरावट अब गहराती हुई दिख रही है निफ्टी पर। 33 अंक नीचे है 17,330 और सेलिंग प्रेशर। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कौन कौन से कंट्रीब्यूटरी स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से ये गिरावट आती हुई दिख रही है। टीसीएस, विप्रो 1% आपको नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में भी एक हल्का सा लाल निशान है और गिरावट इन्फोसिस, एचडीएफसी, आरआईएल और टीसीएस की वजह से आती हुई दिख रही है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको मजबूती के विकेट पर खेलते हुए दिखेंगे। आईसीआईसीआई, कोटक, इन दोनों पर आपने लॉन्ग कॉल्स बाजार शुरू होने से पहले ली। ग्रासिम पर एक बहुत ही बढ़िया कॉल गाबा साहब की तरफ से आई और स्टॉक 1,600 रुपये लगाकर अभी भी मजबूती तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको लगभग 1,582 पर। इसी के साथ साथ एसबीआई भी बहुत बढ़िया पारी आपके सामने ग्रीन निशान में खेलता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, वीकनेस फार्मा क्षेत्र में भी आती हुई, डीवी स्टॉप लूजर 5145। जी हाँ, फार्मा में। और आज डॉक्टर लाल का अगर आप देखें तो क्या बिहेवियर 41,4180 इसका हाई था। और याद रखिएगा ये पिछले 10 दिन की कैंडल्स जो हैं ये एक अच्छा संकेत दे रही हैं स्टॉक में बड़ी हैवी सप्लाई का। डॉक्टर साहब आप एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब का कैंडल स्टिक चार्ट, और मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 5 दिन की सेलिंग में हालांकि वॉल्यूम्स कोई बहुत बहुत बड़े नहीं थे, बट स्टिल एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस जरूर सोच के रखिएगा इस स्टॉक के बारे में। चंदन, ये 4,000 का साइकोलॉजिकल लेवल कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर लाल के लिए, क्योंकि ये पिछले 5 दिन की चैनल का हाई भी है, लो भी है माफ कीजिएगा, और वो 10 डेमा भी है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखो वीरू, पिछले लगभग 5 दिनों से थोड़ा काउंटर परेशान हो रहा है। वीकली चार्ट में यहाँ पे कोई
शंका नहीं है कि काउंटर में कोई ट्रेंड चेंज है, बट डेली चार्ट में आप देखोगे पहले तो 4 दिन बिकवाली हुई थी और आज भी आप देखोगे कहीं ना कहीं 4200 के लेवल को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया और वापस फिसल रहा है। तो 4000 से 4250 के बड़े दायरे में काउंटर फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से 4000 होल्ड करता है तो वापस यहाँ पे रिवर्सल बनेगा। तो 4000 के सपोर्ट को यहाँ पे तवज्जो देके और ट्रेड करना चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है और एक बिल्कुल सही मौका। डायरेक्टर साहब, जरा इंट्राडे चार्ट मेटल्स इंडेक्स की दिखाइए। वो इसलिए क्योंकि आप अब यहाँ पर बाजार को सपोर्ट करने के लिए आते हुए देखेंगे मेटल स्टॉक्स को। दिन के उच्चतम लेवल पर आप अच्छा मूव टाटा स्टील में देख रहे हैं, शानदार तेजी अब आप जेएसडब्ल्यू स्टील में आते हुए देख रहे हैं और शुरुआती सत्र में आप देखिए कि एक अच्छा मूव अब दिन के उच्चतम लेवल पर मेटल क्षेत्र में आता हुआ और ये काउंटर अब आपको बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, कुछ ऑप्शंस ट्रेड अगर आप टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील में सजेस्ट करें? जी देखिए, यहाँ पे मैं टाटा स्टील पे फोकस करूंगा। देखिए, टाटा स्टील का सबसे पहले आप चार्ट देखोगे स्पोर्ट में तो ये एक दायरे में फंसा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। लगभग आप 7 दिनों से देखें तो नीचे में 1400 1410 नहीं तोड़ रहा है, ऊपर में 1460 नहीं तोड़ रहा है। और इतने बड़े वॉलेटाइल काउंटर की यदि वॉलेटिलिटी कम हुई है और आईवी कम होकर रेंज में है तो बिल्कुल ये नया मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो 1410 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, 1460 और फिर 1500 के लेवल को छूने के लिए। तो जो प्राइस स्ट्रक्चर और कंसोलिडेशन के साथ आईवी कूल डाउन हो रहा है वो एक पॉजिटिव बायस का यहाँ पे हिंट दे रहा है। अब हम 1440 की कॉल पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं या 1460 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं। 1440 की कॉल अभी 54 के आसपास चल रही है, यहाँ पे 44 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपको लगभग 68 रुपए के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा यदि किसी को कम प्रीमियम देना है तो 1460 की स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल में शिफ्ट हो सकते हो। 42 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 32 रुपए का। तो टाटा स्टील में अगर आप देखें आपको अच्छी सेंस नजर आ रही है। शैल जी, एक बात तो है, ये स्टॉक्स जो हैं किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज का लो भी टाटा स्टील का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। टाटा स्टील, नालको इस वक्त अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेड करते हुए, आपकी राय क्या होगी यहाँ पर हचरन जी? मेटल्स में जेएसपीएल अब डे हाई पर आके ट्रेड करता है, मेटल्स में कुछ पिक करना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर लीडरशिप के साथ ही रहना चाहिए। आई थिंक हिंडाल्को का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, टाटा स्टील में एक अच्छा कंसोलिडेशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। लगभग 1500 के आसपास की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है थ्रू आउट दी एक्सपायरी। एंड जिस तरीके से इसने अपना एक पेस एलिवेट किया है अराउंड 1420 के आसपास, तो मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर कंपैरेटिवली देखें तो काफी समय से यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट जिस तरीके से वापस यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्टअप्स हुए हैं, मुझे लग रहा है काफी बड़ा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर भी नजर आना चाहिए। जैसे ही 697 698 के आसपास के जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होते हैं तब, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक कंडीशनल कॉल होगा अराउंड 697 के ऊपर खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस आपको तभी लगाना होगा अराउंड 693 के आसपास का ही। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, जो एक गैप डाउन हुआ था अराउंड 720 725 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो कहीं जाकर मुझे लग रहा है मेटल्स में भी काफी अच्छी तरह लॉन्ग्स ही मेंटेन हो रहे हैं। जिस तरीके से हिंडाल्को आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है टाटा स्टील भी उसी पर्टिकुलर जोन में एक बार स्विंग होना चाहिए। जो 1500 के आसपास के जो इसको वीकली रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है वहां पर एक बार वो स्विंग होना चाहिए। सो खरीदारी करनी चाहिए दोनों काउंटर्स में, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील में। काफ़ी अच्छा मूव आपके सामने टाटा स्टील पर आता हुआ। वीरेंद्र जी, हम लोगों ने 1439 पर पकड़ा था और अब आप देखिए ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कम से कम फ्यूचर्स में 1447 के आसपास। रणनीति आप जेएसडब्ल्यू स्टील और नैल्को पर भी बनवाइए। नैल्को एक्चुअली बहुत बढ़िया मूव इसलिए देख सकता है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक, वैसे ही ग्लोबली आप एल्यूमिनियम मेटल में बहुत बढ़िया मूव देख रहे हैं और ये काउंटर पिछले 5-7 दिन से एक बहुत ही अच्छे मूव पर आपको टिकता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने यहाँ पर 3 डिजिट्स भी देखे थे और अब ये 96 रुपए के आसपास 96-90 स्क्रीन पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ। चंदन जी, नाल्को? बिल्कुल, नाल्को यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखा रहे हैं और आप देखोगे कहीं ना कहीं
तो सारे के सारे मेटल काउंटर में पॉजिटिव व्यू बन रहा है। नेल्को में ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ट हुई है और जिस हिसाब से स्टॉक ने लगातार पिछले 3 वीक मोमेंटम देखा था, स्टॉक जरूर 102 के लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 की कॉल में काफी राइटिंग देखने को मिली है। बट अब जिस हिसाब से थोड़े से अनवाइंडिंग के प्रेशर बन रहा है, अब टिक बनना चाहिए। 95 का सपोर्ट से आपको कहीं ना कहीं 105 107 तक के अपसाइड नेल्को में अब मिलने चाहिए। नाल्को में अगर आप देखें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है आपके स्क्रीन पर, डे हाई पर आके नाल्को ट्रेड करता हुआ। शैल जी, आज हमने सुबह सुबह पहला ट्रेड पकड़ा था यूनाइटेड ब्रेवरीज। टर्बुलेंस से इधर उधर के मूव से अगर आप देखें सबसे बेहतरीन मूव रहा है। चंदन, मेरे ख्याल से वही टिप्पणी आप ही ने ऐड की थी, 1584 पे बात की थी, अब हो गया 1613। ऑल टाइम हाई फॉर यूबीएल। ये चार्ट, ये लेवल, ये टारगेट कहाँ तक का जाता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल विरूप, सुबह वाली लाइनें वापस दोहराता हूँ। वीकेंड की तरफ जा रहा है तो यूबीएल यहाँ पे तेजी की तरफ झलकता हुआ नजर आना चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है बिल्कुल। अब 1570-75 का ट्रेल करें, 1650 तक के यहाँ पे 40 रुपए के और मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 1640 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको यूनाइटेड ब्रेवरीज में, अगर आपने सुबह वो ट्रेड लिया था। आपके पास सचिन एक और ट्रेड है, बताइए क्या ट्रेड है, क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, जिस तरीके से रिकवरी हुई है मुथूट फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में, कल के सत्र में भी यहाँ पर एक अच्छी अपटिक बनी थी और इसके बाद थोड़ा सा दबाव आया था। बट जो क्लस्टर एक बना था अराउंड 1540 1555 के आसपास का, वो पर्टिकुलर क्लस्टर इसने अच्छी तरह ब्रेक किया है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। अराउंड 1595 1600 के आसपास की हेडरूम ओपन हो चुकी है, जिससे पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको अराउंड 1540 पे एंड खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए मुथूट फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, ये रणनीति आपके सामने मुथूट फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉलेटाइल। डायरेक्टर साहब, ज़रा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट बनाइए। अब लगभग 5-1 मिनट पहले 33 अंक नीचे था, अब 13 अंक की गिरावट और बहुत ही सीमित दायरेबंद ट्रेड आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में है और जैसा कि कुछ समय पहले ओपनिंग कमेंट्री में सच्चिदानंद जी कह रहे थे कि ये आपको आज लीड लेता हुआ दिख रहा है। लिकर स्टॉक्स के अलावा आप काफ़ी मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं इन काउंटर्स में जिनकी चर्चा हो रही है, खासकर इंडिया मार्ट। डायरेक्टर साहब, इंडिया मार्ट स्क्रीन पर लेके आइए। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। LNT अब 1693 के पार जाता हुआ एक अच्छा मूव इस काउंटर पर भी आता हुआ निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, यतिन जी और दोनों वीरेंद्र जी ट्रैक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर। यहाँ पर आपने कल एक अच्छी तेज़ी का लुत्फ उठाया। वीरेंद्र जी, बहुत ही दायरेबंद ट्रेड, मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो कोई खासा आपको रुझान नहीं दिख रहा। और आज का जो टॉप ट्रेडेड काउंटर है वॉल्यूम के हिसाब से आप देखिए, दिखेगा IRCTC दोबारा 1568 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। काउंटर फिलहाल आपको हरे निशान में 1% ऊपर 3310 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। TCS 1% नीचे 1048 का वॉल्यूम आप इस काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। वीकनेस वीरेंद्र जी डेवलप होती हुई दिख रही है पिरामल एंटरप्राइजेस में। एक राय यहाँ पर लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कैसा लगता है चार्ट्स पर PEL? 2 या 3 दिन तेजी देखी और उसके बाद अब गिरावट का मंजर। देखिए, पीएल अब कहीं ना कहीं अटक रहा है। आज हालांकि कोई बड़ा डिप नहीं बना है, बट कल के दिन जो बेरिश कैंडल बना था वो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा परेशान कर रहा है। हालांकि वीकली चार्ट सरेंडर नहीं हुआ है, बट डेली चार्ट में RSI ने नेगेटिव क्रॉसओवर देने के लिए तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा कंडीशनल लेवल यहाँ पे रहेगा। मैं 2550 और 2525 के सपोर्ट को वॉच करूंगा। या तो आप प्रीएम्प्ट होके उन लेवल से पहले स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि अब 2675 एक मेजर हर्डल रहेगा। नीचे में 2525 और 2525 जाता है तो मेरे हिसाब से 5-6% का डीप पीएल में रिसेंट की टॉपिंग आउट फॉर्मेशन की वजह से बनेगा। कुछ वीकनेस आपको PEL की चार्ट्स में आती हुई दिख रही है? वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें PEL के चार्ट्स स्क्रीन पे लेके आइए, स्क्रीन पे लेके आइएगा। याद रखिएगा शैल जी, यहाँ पे 2 बातें हैं। इसने 24 अगस्त से लेके अब तक, यानी
जब लास्ट रोल ओवर स्टार्ट हुआ था वहां से लेके अब तक ये साइडवेज रहा है। आज की कैंडल भी अगर आप पीएल की देखें तो वही बेस है जो इसने नहीं वॉलेट किया पूरे 24 अगस्त से लेके अब तक, वो था करीब 2530 का जोन। तो शैल जी मेरे ख्याल से 2510, 2520, 2530 ये 10-20 रुपए का जो जोन है ना शैल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो जोन था जहां पे इसने अपनी पिछली रोल ओवर प्रोसेस शुरू करी थी और ख़त्म भी करी थी। तो वीकनेस जहां तक सवाल है इस स्टॉक में पीएल में, वो मेरे ख्याल से शैल जी 2500 और 2520 के लेवल उसी के नीचे आएगी। और बात करते करते शैल जी ये अपने 10 डे 20 डे को रिगेन कर रहा है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्वायर करता हुआ, लेकिन जहां तक आपका वीकनेस का सवाल है 2500-2510 के नीचे शैल जी। जो आपको 75 मिनट के चार्ट्स दिखते हैं वहाँ पर इसमें हल्की सी बिक वाली स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। देखते हैं किस तरीके से ये आपको दिन में रुझान देता हुआ दिखता है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स का, और चंदन जी और सचिदानंद उत्तेकर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं नीरज जी। वाजपेयी साहब। सर मार्केट बढ़िया सा एक जिगजैग सा पैटर्न बिल्कुल बना रहा है, बड़ा खूबसूरत सा दिख भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे जी जी जी। और मैं आपके एक स्टॉक पर नज़र डाल रहा था नीरज जी, ये आपने कल लिया था नियोजन केमिकल्स। Yes. आज प्राइस मूवमेंट देखिए बहुत ही शानदार। और डायरेक्टर साहब जरा नियोजन केमिकल्स का स्टॉक स्क्रीन पर लेके आइए। यहाँ पर आपने दहेज में इनको एक नया यूनिट शुरू करते हुए देखा है, और 1204 का उच्चतम लेवल मेरे सामने स्क्रीन पर था। आज भी 3 डिजिट की रैली। कल ये आपके जरूर कर दी ना, आज भी लेना चाहिए था। जैसे ग्लोबल स्पिरिट में 4-5 दिन वैसे बताइए 10% का सीधे सीधे तेजी है इसमें जी। कल भी थी। दरअसल इस समय जितनी कंपनीज ने कैपेक्स पहले किया था और उनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अब कमर्शियलाइज हो रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स में तेजी बन रही है, चाहे वो जिस सेक्टर के हों, क्योंकि कैपेक्स बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। और उसके बाद जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो अगले क्वार्टर से ही वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये ट्रेंड है, और नियोजन तो वैसे भी अच्छी कंपनी है। बिल्कुल। तो 10% की तेजी इसमें बन रही है। अनमोल में 13% की तेजी। बिल्कुल। कोल, देखिए कोयले की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। अडानी और टाटाज ने 40% कम कोल इस्तेमाल किया है पावर बनाने में, क्योंकि महंगा हो रहा है कोल, तो इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए पावर की शॉर्टेज और एक्यूट होती जा रही है। और सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली है ये, क्योंकि चाइना से और इंडिया से पावर की डिमांड ऑल टाइम हाई पे चल रही है। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड है। तो अब सरकार प्रेशराइज कर रही है या रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रही है कि आप लोग इंपोर्ट भी कर लीजिए, क्योंकि कोल इंडिया सप्लाई नहीं कर पाएगा जिस कैलोरीफिक वैल्यू का कोल चाहिए। इसलिए अनमोल जैसी कंपनी जो ट्रेडर हैं, जो कोल इंपोर्ट करके यहाँ भारत में बेचती पावर कंपनीज को, उनको गेन होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए स्टॉक का जो Q1 का रिजल्ट आप देखेंगे 100% ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, रेवेन्यूज में। बिल्कुल। एक आंकड़ा मुझे फिलहाल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार चाय पे चर्चा हो रही थी नीलेश शाह साहब से, जो कि कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, और उन्होंने कहा कि पीएमओ में एक रिटायर्ड जनरल को बिठाना चाहिए जिसका काम सिर्फ ये हो कि किसी तरीके से कोल इंडिया से वो कोल निकाल कर प्लांट्स तक पहुंचाए। एक्चुअली हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोलरीज इनके पास हैं जी, और हिंदुस्तान में कोल शॉर्टेज है जी। गजब की बात है ये। तो अब कोल इंडिया का भाव 150 रुपये जब आया था तो इतनी फैन फॉलोइंग, हजार रुपए के टारगेट दिए गए थे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल कंपनी है, ये है वो है। लेकिन सच्चाई खैर पीएसयू ऐसे ही चलती हैं। देखिए पावर के बारे में कुछ बता दूं, अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, लेकिन जो ईवी का चार्जिंग स्टेशन लगता है वो 30 से 50 केवी से कम की जनरेशन जो उस पर पावर कैपेसिटी पे नहीं लगता है, क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो बड़े केवी का वो स्टेशन होता है। आने वाले वक्त में और ज़्यादा खपत बढ़ेगी, क्योंकि वो जो हैवी पावर कनेक्शन देंगे उसको एक तरीके से वो इंडस्ट्रियल पावर हो जाएगी, तो आपका पावर कंजम्पशन और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसलिए अभी पावर की डिमांड गिरने वाली नहीं है। चलिए, 90,000 करोड़ का हमारा कोल इंपोर्ट बिल है, जो कि पिछले साल था। बढ़ेगा सर ये अभी और एनीवे, चलिए बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और निफ्टी रेड से ग्रीन की तरफ आ जाएगा क्या? आ जाएगा, 3 पॉइंट ही तो है, मिड कैप तो चल ही रहे हैं। तो आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।